वेलकम बैक टू नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे अपने महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे रहम फरमाए। हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कारोबार में, हमारे मुल्क में, माशरे में, हमारी दुनिया पे अल्लाह ताला की ज़ात बिलखसूस अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े रहम फरमाए, हमें माफ़ करे, हमें अतिउल्लाह व अतिउर रसूल मीन फॉलो द वे ऑफ अल्लाह एंड लास्ट मैसेंजर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चैनल जो मैंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है आबद एडवोकेट हाई कोर्ट को सब्सक्राइब करने का, लिसन, व्यू और लाइक करने का, शेयर करने की दरख्वास्त करता हूँ आपसे। ये ग्रोइंग चैनल है, बहुत मुफीद कानूनी मालूमात इस पे मैं आप लोगों को सामने पेश करता हूँ, करता रहूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए मेरे साथ। तो कानून हमें क्या सिखाता है, क्या कहता है? फाइनल एंड यही होता है कि बिकम अ गुड सिटीजन्स for society, for country, in your lives, follow the way of Allah and last messenger हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन इकराम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे ज़िंदगियों में, हमारे माशरे में बहुत अहम है। इसके बगैर माशरे में बगाड़, इंतशार, चोरी, डकैती, जुर्म, जराइम सब कुछ बढ़ जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, बसा औकात नींदें हराम हो जाती हैं और मज़लूम बेगुनाह लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। मगर पुलिस इस काम के लिए बहुत एक्टिव है। बहुत सी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, बहुत से अहकामात जारी किए जा रहे हैं और बहुत ही वेल एजुकेटेड, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स इस डिपार्टमेंट में तैनात भी हो रहे हैं। पहले भी थे, अब भी हो रहे हैं। अब और ज़्यादा एडवांस उनकी टेक्निक्स, पॉलिसीज़ और उनकी तालीम को फ़ायदेमंद बनाया जा रहा है, माशरे में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, परेशानी का जो लफ्ज़ मैंने बोला है इसलिए कि पुलिस ऑर्डर्स 2002 के तहत एक दफ़ा एक सेक्शन ऐसा भी है कि जिसमें अगर आपने अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए किसी के ख़िलाफ़ गलत मुकदमा दर्ज करवा दिया है या करवाएंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है। ये जहन में रखें। हम बसा औक़ात एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, हालांकि वजह इतनी कोई संगीन नहीं होती कि उसको पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया जाए, FIR कटवाई जाए। मिसालत पे भी हो सकता है वो काम, तस्फिया हो सकता है। तो इससे बचें कि किसी के ख़िलाफ़ आप झूठा मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो पुलिस ऑर्डर 2002 में और उसके बाद सेक्शन दफ़ा 182 में पनिशमेंट फॉर हैविंग अ फॉल्स केस रजिस्टर्ड, उसके बारे में बताया गया। सेक्शन 182 of Pakistan Penal Code provides for a maximum penalty for 6 months in person or fine or both in case of person deliberately जानबूझकर गलत बयानी से झूठा दावा करवा देता है अगर किसी के ख़िलाफ़, तो उस पर हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान कानून दफ़ा 182 कहता है कि उस केस दर्ज करवाने वाले के ख़िलाफ़ जिसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया तो उसको 6 माह की कैद, उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है या कैद और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं उसको। ये मे बी एक्सटेंडेड फॉर द टाइम बीइंग फोर्स लॉ इन फ्यूचर। तो इसे अवॉइड करें। द सेक्शन इज़ however non-cognizable. The police cannot automatically
रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 182। उनको पुलिस को तो नहीं पता कि वो ऑटोमेटिकली 182 सेक्शन दफ़ा 182 के तहत वो मुकदमा दर्ज कर लेगी, उसके पास कोई रिपोर्ट आएगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, पता चलेगा भाई झूठा मुकदमा है। तो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के ख़िलाफ़ दफ़ा 182 ताज़ीरात पाकिस्तान कहता है कि उसको सज़ा दी जाएगी, और वो सज़ा उस केस की, झूठे केस की नोयत के तहत के मुताबिक 6 माह भी हो सकती है जुर्माना, और या सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। उसकी नोयत देखी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि ये झूठा मुकदमा, तो ही शुड बी फाइंड, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि तुमने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। इन केस अ कंप्लेंट हैज़ बिन ब्रॉट टू द कोर्ट बाय द पुलिस और एन अदर पर्सन, वो केस जो है अदालत में जाएगा, पुलिस लेके जाए या कोई बंदा मीन वकील, प्लीडर, एडवोकेट, वो जाए, अदालतें देखेंगी, फाजिल अदालत जजमेंट करेगी, देखेगी कि केस झूठा है तो उसको सज़ा सुना दी जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि बी काम ऑलवेज इन योर लाइफ्स, टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें, जो भी बात करें फिगर एंड फैक्ट्स पे बात करें, नहीं आगाही उन बातों के बारे में दूसरे से पूछें। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब पे आबद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से बनाया, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, आपके फ़ायदे की मालूमात आपको मिलती रहें। पंजाब पुलिस, पाकिस्तान पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को कायम रखने के लिए ये महकमा कायम है, तावन करता है, 24 घंटे ड्यूटी देता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर 1000 पर्सन में से एक आध कोई गलत आपके साथ मिसकंडक्ट करता है पुलिस वाला, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 999 पुलिस ऑफिसर्स, रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर जो हैं वो गलत हैं। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। जुर्म और इंसाफ, जुर्म और सज़ा हर जगह पे है। जुर्म भी होते हैं, सज़ाएँ भी मिलती हैं, इंसाफ भी मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा माशरे की अमन व अमान को बहाल करने में, मेंटेन रखने में हमें गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, पुलिस डिपार्टमेंट का हाथ बटाना चाहिए, तावन करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।